Hello बच्चों, let's see this question. Which statement is true about the most stable Lewis structure for CS2? तो हमें CS2 का मोस्ट स्टेबल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये कमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है वो बतानी है। ठीक है बच्चों, तो CS2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं ल्यूइस वाला। तो कार्बन जो एटम होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस चार होते हैं, बना देते हैं चार। और सल्फर होता है उसके पास कितने होते हैं? छह होते हैं। सल्फर एटम ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। दो लोन पेयर बच जाएंगे उसके पास। तो देखो, जो ये कार्बन एटम था इसने अब क्या किया, इसने इस सल्फर के एटम के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। ठीक है, और इन सल्फर ने इस कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। ठीक है बच्चों, इससे क्या फायदा हुआ? जो कार्बन का एटम था उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और दोनों का ही 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। और तो अगर मैं गौर से देखूं तो कैसा स्ट्रक्चर बना? ऐसा स्ट्रक्चर बन गया डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि दो दो लोन पे मतलब दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं इसलिए, है ना। तो ये कैसी बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड्स हैं, है ना बच्चों। और जो सल्फर का एटम है उसके पास लोन पेयर भी है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। पहला स्टेटमेंट बताता है वो कि देयर आर नो लोन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लोन पेयर तो है, सल्फर के पास है लोन पेयर बच्चों। अच्छा, बी ऑप्शन कहता है वो ऑल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स, दो ही बॉन्ड्स हैं दोनों साइड पे डबल बॉन्ड है। बिल्कुल करेक्ट है ये, करेक्ट है ये बात, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन सी कहता है सेंट्रल एटम डज नॉट हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम इज कार्बन, और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बच्चों। ऑप्शन डी, अ सल्फर एटम मस्ट बी अ सेंट्रल एटम फॉर द स्ट्रक्चर टू बी स्टेबल। देखो, स्टेबल कोई कंपाउंड कब होता है, कोई स्ट्रक्चर कब स्टेबल होता है? जब उसके अंदर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट फॉर एवरी एटम। और यहाँ पे हर एक एटम, सल्फर के एटम्स का भी और कार्बन के एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है जब कार्बन सेंट्रल एटम है। अगर सल्फर सेंट्रल एटम बन जाता तब आपके कार्बन का या दूसरे सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या है, पॉसिबल नहीं था ना कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये कंप्लीशन हो जाए कि अगर दूसरा सल्फर में जोड़ दूं एक तरफ और एक तरफ में कार्बन का अगर मैं शेयरिंग कराऊंगा तो कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन के आएगा कि हर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था। तो बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी। ओके।